गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सफिक्स पढ़ा चुकी हूँ। आज के टॉपिक है प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव में स्वागत करती हूँ। चलिए पढ़ते आज हम प्रीफिक्स। तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जा चुका, आज मैं फिर आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है तो आपको सफिक्स बताया ही गया था। इसके रूट्स वर्ड्स में जो पीछे लगता है, यानी कि लास्ट में लगता है जो वर्ड्स और जो उसका अर्थ होता है, वो क्या होता है, वो जो वर्ड्स बनेगा वो सफिक्स होता है। ठीक है ना, ठीक है। और लेकिन किसमें, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब में। उसी तरह से ये आपके हैं रूट्स वर्ड्स, और इन रूट्स वर्ड्स में जो आपका एफिक्स वर्ड, ठीक है, एफिक्स मतलब जो शब्दांश आपके जो लग के नए वर्ड्स जो बनते हैं, ठीक है, यही होता है प्रीफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स पहले लगेगा, ठीक है ना, और सफिक्स बाद में लगेगा। तो जब अगर ये आपका जो है एफिक्स वर्ड्स यानी जो शब्दांश है, हिंदी में शब्दांश और इंग्लिश में एफिक्स, ठीक है, तो ये जो है आपका वर्ड्स है, ठीक है, यही वर्ड लग के जो शब्द जो बनेगा, ठीक है ना, जो वर्ड्स बनेगा वही हो जाएगा प्रीफिक्स शब्द। यानी कि ये आपका क्या होगा, वर्ड हो गया, ठीक है ना, ये आपका वर्ड हो गया। इस वर्ड में हम एंटी वर्ड्स को यानी कि एफिक्स को जोड़ के जो नया वर्ड्स बनाए हैं एंटी सोशल, यही आपका हो जाएगा प्रीफिक्स वर्ड्स। यही हो जाएगा क्या आपका प्रीफिक्स। और इसी वर्ड के अगर हम पीछे कोई वर्ड्स एफिक्स वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाता है सफिक्स। बस आपका यही अंतर हो जाता है एफिक्स और प्रीफिक्स में कि जो पीछे लगता है वो सफिक्स, जो आगे लगेगा वो प्रीफिक्स। ये आपका है। बट ये आपको सोचना है कि देखिए सफिक्स में भी एफिक्स वर्ड्स होते हैं जो आपकी रूट्स वर्ड्स में एफिक्स में आगे जड़ जुड़ लगते हैं तो प्रीफिक्स हो जाएगा, पीछे जुड़ते हैं सफिक्स जाता है। यही होता है आपका। वैसे देखिए प्रीफिक्स वर्ड्स में जैसे एफिक्स वर्ड्स कैसे, एंटी, ठीक है, एंटी को हम लगा के जो शब्द बनाएंगे, जो वर्ड्स बनेगा वही प्रीफिक्स हो, यानी कि एंटी सोशल क्या प्रीफिक्स होगा। लेकिन आपको गाइस इसका हिंदी भी जानना जरूरी है, ठीक है, इसका अर्थ। तो एंटी मतलब होता है विरोधी, ठीक है, विपरीत। जैसे तो आपको देखिए प्रीफिक्स वर्ड्स मोस्टली आपका 70-80% आपको क्या होता है, एंटोनिम्स बनते हैं, यानी कि विलोम बनते हैं शब्द, ठीक है ना। जो भी इसमें एफिक्स वर्ड्स लगाए जाते हैं और उससे लग के जो न्यू वर्ड्स बनता है, यानी प्रीफिक्स वर्ड या सफिक्स वर्ड्स बनता है, तो लेकिन जो प्रीफिक्स वर्ड्स बनता है आपका मोस्टली ज़्यादातर वो आपका क्या होता है, एंटोनिम्स यानी कि विलोम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, एंटी मतलब होता है विरोधी, ठीक है, उसका अर्थ होता है विरोधी या विपरीत। अगर उससे हम वो बनेगा शब्द बनेगा एंटी सोशल बनाइए, यानी कि समाज के विरुद्ध, ठीक है, एंटी गवर्नमेंट यानी कि सरकार के विरुद्ध या विरुद्ध उसके की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बाउंड। बाउंड का दो तरह से भी अर्थ होगा, ठीक है, दो तरह का अर्थ होता है। एक होता है दिशा की ओर जाने वाला, एक बाउंड किसी चीज से बंधे रहना, ठीक है, हम कहते हैं ना इससे बाउंड है मतलब बंधा हुआ, ठीक है, किसी चीज से बंधे रहना, वो बाउंड वहां भी हो जाता है। और दूसरा होता है एक दिशा की कोई, आपका डायरेक्शन कितने हैं, 4, यानी कि 4 जो है डायरेक्शन हमेशा दिशा को यानी कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड, साउथ बाउंड, इस तरह से हम बोलेंगे। तो वहाँ मैंने आपको लिखा है ईस्ट बाउंड, या वेस्ट भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ठीक है। बंधा हुआ या असमर्थ, कोई कार्य करने में असमर्थ है या वो बंधा हुआ। तो हाउस बाउंड यानी कि अपने घर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। वर्क बाउंड, काम से बंधा हुआ है, इस तरह से होता है। फिर होता है अंडर। अंडर का क्या होता है, नीचे या आवश्यकता से कम, ठीक है, नीचे होगा, सब लोग जानता है अंडर मतलब नीचे ही होता है। आवश्यकता से कम तो क्या हो, अंडर कुक्ड, अंडरस्टैंड। जब हम अंडर कुक्ड मतलब कोई भी चीज़ कम पकी हो, पूरे जैसे चावल क्या होता है अधकच्चा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं ना अधकच्चा चावल, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अंडर कुक्ड, यानी कि आधा पका हुआ, पूरा पका हुआ नहीं है, ठीक है। और अंडरस्टैंड पूछते ना, समझ गए क्या, डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए क्या तुम, वही चीज। ओवर अधिक, आवश्यकता से अधिक हो जाना किसी चीज के लिए, ठीक है, ज्यादा, यहाँ ओवर कुक भी हो सकता था, इसलिए कि बहुत ज्यादा पक गया हो, जो चीज जितनी पकनी है उससे अधिक पक जाए, ओवर कुक, ठीक है। और ओवरवेट
जो शरीर का वजन है, जितना एक नॉर्मल इंसान को होना चाहिए, उससे अगर अधिक वेट हो जाता है, जो दिखने वाले को लगता है कि ये इस शरीर से अधिक है, तो बोलता है इसका वेट क्या है, ओवर वेट हो गया है। ठीक है, डॉक्टर भी बोल देंगे ओवर वेट हो गया है, यानी कि आवश्यकता से अधिक जितनी रहनी चाहिए उससे 20 का वेट अधिक हो गया है। प्री, पहले, कोई भी काम होता है प्री, ठीक है ना। हम अभी हमेशा लोग बोलते हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में यानी कि जो आज पढ़ा उसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो प्री का मतलब होता है पहले, जिससे वर्ड्स हमने बनाया प्री प्राइमरी, प्री हिस्ट्री। प्राइमरी, प्राइमरी 1 to 5th क्लासेस हो जाता है, और 1 से पहले जो क्लासेस होते हैं उसको प्री प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें प्ले ग्रुप, नर्सरी और एलकेजी यूकेजी क्लासेस होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री प्राइमरी सेक्शन। ठीक है ना। और प्री हिस्ट्री यानी हिस्ट्री की पहले की बात है वो। फिर है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट मतलब फिर, रिकलेक्ट का जो अर्थ होगा क्या हो, फिर से कोई काम फिर से करना, कोई चीज़ खराब हो जाए फिर से दोबारा करो, कोई चीज़ खराब वो इकट्ठा करना नहीं हो पाता तो फिर से करो। ठीक है, रिकलेक्ट फिर से करना, रिकॉल फिर से करना, कॉल करना तो नहीं कर पाए फिर से करो, मतलब उसी काम को दोबारा करना, वही चीज़ें। तो गाइस आपको प्रीफिक्स वर्ड समझ में आ रहा होगा कि देखिए एंटी मतलब विरोधी, विपरीत, जो उससे नए वर्ड्स बने हैं, जो उससे प्रीफिक्स वर्ड्स बना है, एंटी सोशल, एंटी गवर्नमेंट और भी बन सकता है। फिर बना बाउंड। बाउंड का अर्थ दो तरह से होगा, एक केवल दिशा को इंडिकेट करेगा, दूसरा होता है किसी चीज से बंधा हुआ। ठीक है ना, ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड, साउथ बाउंड, ऐसे करके हो सकता है। अंडर, नीचे, आवश्यकता से कम। ठीक है ना, अंडरस्टैंड, अंडर कुक्ड, आवश्यकता से कम पका है, आवश्यकता से अधिक समझदार हो, ऐसे समझ गए। ओवर, अधिक, बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक, वहाँ आवश्यकता से कम की बात है अंडर में, या ओवर से आवश्यकता से अधिक। ठीक है, ओवर क्राउड, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, ओवर क्राउड। ठीक है ना। फिर है ओवरवेट, आवश्यकता से अधिक उसका वेट है, मतलब शरीर का वजन है। प्री, पहले, जो काम करना उसके पहले की बात, यहाँ प्री प्राइमरी की बात है, तो प्राइमरी यानी एकदम छोटे से शुरुआत, यानी कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर एक रिकलेक्ट, फिर से उसी काम को करना, इकट्ठा करना, फिर से करो, कोई का रिकॉल करना, कोई का दोबारा करना। ये जो आपके एफिक्स इस तरह के वर्ड्स है गाइस, ये जो आपके और भी बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स वर्ड्स हैं जिसको लगा के, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ने का क्या मतलब है, ये एक तरह से वोकैबुलरी है। ठीक है ना, इसको पढ़ने से, बनाने से आपका वर्ड्स मीनिंग का पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको पढ़ना। ठीक है ना, इसको पढ़ने से आपको नए नए वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। जब आप एफिक्स वर्ड्स जान जाएंगे तो उससे बनाने में भी आपको आसान हो जाएगा। इसलिए जितना अधिक आप ये वर्ड्स जानेंगे आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइस आपको ये समझ में अच्छे से आ गया वर्ड फॉर्मेशन यानी प्रीफिक्स वर्ड्स क्या होता है और सफिक्स वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।